सभी लोग कोरोना काल से जूझते रहे। कोरोना काल आप सबको पता है, और तीसरे साल में आज बजट प्रस्तुत करने का हम सबको मुझे गौरव हासिल हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय जी, बजट भाषण नगर पालिका निगम रायपुर की वर्तमान परिषद हेतु निर्वाचित सभी सम्मानित पार्षदगण कार्यकाल के स्थिति बजट सत्र में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज के इस बजट सत्र में हमारे बीच में बहुत सम्मानित सभी MIC मेंबर, सभी पार्षदगण, हमारे कमिश्नर, सभी का इस बजट में मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका निगम रायपुर के वर्तमान परिषद हेतु निर्वाचित सभी सम्मानित पार्षदगण का कार्यकाल के तीसरे बजट सत्र में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कोरोना की महामारी के पिछले 2 वर्ष हम सभी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। आम लोगों के जीवन रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर की जिम्मेदारी रायपुर निगम के कंधों पर रही और सभी ने पूरी संवेदनशीलता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल के लिए। जन सामान्य की सेवा में सदैव समर्पित छत्तीसगढ़ की संवेदनशीलता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय श्री कुमार डहरिया जी, प्रभारी मंत्री श्री रजनीश चौबे जी, माननीय श्री सांसद सुनील सोनी जी, माननीय श्री सांसद छाया वर्मा जी, सचिव माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा जी, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, यहाँ के आयुक्त आदरणीय प्रभात मलिक जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मीना चौबे जी सहित सभी MIC सदस्य एवं एल्डर मन पर सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, रायपुर के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस परिषद को अपना अमूल्य सुझाव देकर शहर को आकार देने की योजनाओं को क्रियाक्रमों को नागरिकों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले खुद प्रबुद्ध नागरिकों को, समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठनों के पत्रकार साथियों को भी इस बजट सम्मिलित अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। रायपुर का मान सम्मान एवं विश्वव्यापी पहचान स्थापित करने के लिए हम सभी सदैव अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से आगे भी करते रहेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। मेरे शहर की असली उड़ान बाकी है, मेरे शहर की असली उड़ान बाकी है, अभी छोटे बड़े कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो बदली है मुट्ठी भर जमीन, रंग भरने के लिए पूरा आसमान बाकी है। कोरोना काल में उपजी परिस्थितियों के कारण भविष्य के लिए चिंतित परिवार और चेहरे पर मुस्कान लाने की बड़ी जिम्मेदारी हम सभी धरातल पर ले जाने के लक्ष्य लेकर हम सब नगर विकास की दिशा निर्धारित करती है। अधोसंरचना और निरंतर विकास को हमारा रायपुर महानगर के रूप में प्रतिष्ठित रहे एवं संवेदनशीलता के साथ जीवन मूल्यों को तराशने वाले शहर के रूप में इस शहर की पहचान बनी रहे, यह जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर है। सम्मानित साथियों, रायपुर का गौरवशाली अतीत एवं उसकी विरासत हमेशा से एक अलग पहचान रही है। कस्बों से शहर रायपुर महानगर बनने तक सफर में उन्नति, विश्वास, सहभागिता, सामंजस्य, समरसता के सभी भाव सम्मिलित रहे हैं। हर आयु वर्ग, समाज, संप्रदाय, व्यक्ति तक योजनाओं को पूरा लाभ पहुँचाने, उनके जीवन में उन्नति का नया सोपान स्थापित हो, इस दूरगामी सोच के साथ ही इस वर्ष भी योजनाओं एवं बजट का निर्धारण किया गया है। रायपुर केवल छत्तीसगढ़ की राजधानी या महानगर ही नहीं, हमारा शहर देश के कई शहरों के मार्गदर्शक भी है। रायपुर आज देश के फास्टेस्ट टूरिस्ट कैपिटल, गार्बेज फ्री, सस्टेनेबल 3 स्टार के रूप में जाना जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश के सर्वोत्तम 6 शहरों में रायपुर के शहर रायपुर
प्रशिक्षित किया है। यहाँ के नवाचार एक मॉडल के तौर पर सराहे जाते हैं। रायपुर में निर्मित अधोसंरचनाएं शहर मुख्य बनाने में आकर्षित करती है। निवास योग्य उत्कृष्ट शहरों की श्रेणी में होने के कारण विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ अपना अस्थायी आशियाना बना रहे हैं। विगत वर्षों के दौरान कोरोना के विरुद्ध महासंग्राम में जिस एकता अपना शहर इस आपदा का सामना कर स्वयं को स्थापित किया है, वह रायपुर की ऊर्जा, संसाधन एवं दूरगामी सोच एवं नागरिकों आत्मबल को पहचान कराती है। यह जज्बा रहे तो हर मुश्किल का हल निकालेंगे। यह जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकालेंगे। जमीन भी बंजर हुई तो क्या, यहाँ से भी जल निकालेंगे। ना हो मायूस ना अंधेरे में घबरा, इन्हीं रातों के दामन से हम सुनहरा कल निकालेंगे। गत वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही शहर में कोरोना के दूसरे व खतरनाक लहर की आग हुई। जब कर्तव्य बोध के लिए उत्कृष्ट कार्य से रायपुर का मान बढ़ाने के लिए हम इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना के साय में पिछले विगत 2 सालों में भी तरक्की की राह में रायपुर पथ पर पीछे नहीं रहा। ऐसे दौर में नगर पालिका निगम रायपुर में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित की एवं आम नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए दिशा में ठोस पहल की गई। नागरिकों को नगर निगम से जुड़ी सुविधाएं घर बैठे सुगमता से पूर्वक प्राप्त हो, इस दिशा में प्रयास किए गए। सभी के सहयोग से इन प्रयासों में व्यापक गतिशीलता मिली और सुविधाओं का नवा अंजोर रायपुर में दिखा। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सोच एवं संकल्पों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय निकाय में स्लम क्षेत्रों में निवासरत श्रमिक एवं निम्न आय वर्ग से जुड़े लोगों लाखों परिवारों को उनके मोहल्लों की बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन कर निर्धन परिवार को उनके घर के नजदीकी स्वास्थ्य जांच, चिकित्सालय, परामर्श व उपचार की सुविधा दी जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के चलित चिकित्सा दल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार, दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही स्लम क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के निःशुल्क ANC/PNC की जांच महत्वपूर्ण सुविधा दी जा रही है। बस्तियों में रोस्टरवार सुविधा परीक्षण कैंप के गंभीर बीमारियों का पहचान कर मरीजों को जिला चिकित्सा एवं उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रिफर इस मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा किया जाता है। चलित चिकित्सा सेवा के जरिए निर्धन परिवार के सेवा में जुटे रायपुर नगर निगम द्वारा महिला एवं किशोरों के स्वास्थ्य परीक्षण के विषय में व्यवस्था करते हुए दाई दीदी मेडिकल यूनिट की चलित इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। इस मोबाइल यूनिट टीम में महिला स्टाफ नियुक्त किया है तथा इस यूनिट में सिर्फ महिलाओं को उपचार की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत रायपुर में उपलब्ध कराई जा रही चलित स्वास्थ्य सेवा योजना में निर्धन परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। नगर निगम क्षेत्र में अब तक के 5,277 कैंप आयोजित कर 3,44,700 मरीजों का उपचार किया गया है। इसके अलावा 70,425 मरीजों को लैब टेस्ट तथा 3,09,347 मरीजों को दवा वितरित की गई है। कैंप के तहत निर्धन परिवारों को इन मरीजों को लगभग 70 लाख रुपए की दवाएं निःशुल्क वितरित की गई है। इस योजना में सफल क्रियान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग सहित सभी सम्मानित विधायक जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में तीसरा है श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्धन एवं मध्य परिवारों को चिकित्सा एवं दवा पर होने वाले व्यय को भार से चिंता मुक्त हो सके, दवाएं रियायत दर एवं उसकी सबकी पहुंच पर हो, इस उद्देश्य से आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की जेनेटिक दवाइयां सस्ती दरों पर सुलभ कराने हेतु छत्तीसगढ़ में भी धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना का संचालित की जा रही है। राज्य प्रवृत्ति से धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना नगर निगम के क्षेत्रों में भी धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर के रियायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध है। इसके तहत प्रथम चरण में नेताजी सुभाष स्टेडियम एवं अमलेडी मोहल्ला क्लिनिक के समीप 19 चरणों में नगर निगम रायपुर द्वारा केनाल, रिंकिंग रोड, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रोड, आयुर्वेदिक कॉलेज के समीप जेनेटिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है। इन दवा दुकानों में दवाइयां गुणवत्ता युक्त एवं 72% तक रियायती दरों पर होने वाले खर्च को कम करने में सहायता मिली है। लाखों गरीबों परिवार जो आर्थिक तंगी के कारण दवा खरीदने में असमर्थ थे, उन्हें राज्य सरकार के इस प्रयासों को एक बड़ी मदद पहुंची है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना एवं धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना से अब सैकड़ों परिवार सीधे तौर पर जुड़कर कम राशि कर दवा खरीदने में सक्षम होकर अपनी बीमारी का सही उपचार कर रहे हैं। इन जेनेटिक दवाइयों में रियायती दरों पर पिछले विक्रय से 24,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। इन परिवारों को लगभग 1,10,00,000 की रियायत प्राप्त हुई है। यदि ये परिवार इन्हीं दवाइयों को अन्य दुकानों से क्रय करते तो लगभग इन्हें 1,77,00,000 रुपए खर्च करने पड़ते। इससे 1,10,00,000 रुपए की बचत राशि को ये अपने परिवार, अपने जीवन को बेहतरी एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। तीसरा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना। न्यूनतम आय वर्ग के एवं बच्चों को जिनकी पालक सुविधा व संसाधनों के अभाव में अपने बच्चों को महसूस करते हैं, इन परिवारों को सपनों को साकार करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क गुणवत्ता युक्त उच्च स्तरीय संसाधनों को सुलभ कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना को शुभारंभ किया गया। गत वित्तीय वर्ष में शासकीय बीपी पुजारी स्कूल में इस योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्यापन की सुविधा शुरू की गई। 2020-21 में नगर निगम क्षेत्र में 3 शासकीय स्कूल, RD तिवारी स्कूल, बीपी पुजारी स्कूल, शहीद स्मारक स्कूल में भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रारंभ की गई है। वर्तमान में इन तीनों स्कूलों में 2,144 विद्यार्थी अध्ययन कर अपना कैरियर की नई दिशा दे रहे हैं। इन स्कूलों में निम्न आय वर्ग से जुड़े परिवार के साथ ही शासकीय, अशासकीय संस्थान, सीमांत व बड़े व्यवसायी परिवार के बच्चे एक साथ अध्ययन कर सामाजिक समरसता को एक नई इबारत लिख रहे हैं। निजी अंग्रेजी स्कूल से उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित इस विश्वविद्यालय में बौद्धिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही खेल गतिविधियों को भी व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यह अध्ययन बच्चों ज्ञान विज्ञान के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इस योजना के तहत चयनित इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कर सुविधा उपलब्ध है। अध्ययन कार्य हेतु पृथक सेटअप तैयार कर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया गया है। वर्चुअल क्लास, स्मार्ट क्लास के माध्यम से अध्ययन कर संचालन योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा किया जाता है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आधुनिक प्रयोगशाला का कंप्यूटर कक्ष, उन्नति लाइब्रेरी तैयार की गई है। बीपी पुजारी स्कूल में राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल मैदान तैयार किया गया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में RD तिवारी स्कूल में खेल मैदान का उन्नयन हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। सरोवर का सौंदर्यीकरण का कार्य, तालाबों के शहर के रूप में ख्यातिवत रायपुर के पुराने तालाब अपना अस्तित्व खोने लगे थे। अवैध अतिक्रमण एवं सुविधाविहीन तालाबों में आम नागरिक दूर होते जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सोच के अनुरूप माननीय
ऐतिहासिक विरासत को संवारने व संजाना के अपने अहम प्रयासों की कड़ी में रायपुर नगर निगम शहर की महत्वपूर्ण तालाबों की सफाई के संरक्षण, संवर्धन, सौंदर्यीकरण का निर्णय लेते हुए इन तालाबों को पुनः जीवित, पुनः प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया है, जो कि तालाबों को विरासत को संरक्षित करने का ऐतिहासिक पहल है। रायपुर में ऐतिहासिक विरासत के रूप में अपनी पहचान रखने वाले बूढ़ा तालाब स्वामी आत्मानंद सरोवर में 42 तालाबों को 53 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण की योजना तैयार कर इस तौर पर किन्नौन शुरू किया है। सरोवर को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने इन प्रयासों का प्रतिफल है कि शहर के तालाब जिनसे बच्चे बड़े बीच दूरी बनती जा रही थी, अब वह निर्मित सुंदर बाग बगीचे, पाथवे, क्रीड़ा केंद्र से फिर गुलजार हो रहे हैं। इन तालाबों को पुनः नई पहचान दे रहे हैं। शहर के अनमोल विरासत आम लोगों को जोड़ने वाले बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण की शुरुआत 2020 को हुई। 2 चरणों में जल कुंभ जमे गाद को दूर कर तालाबों को पानी को स्वच्छ किया गया। तालाबों के किनारे नवनिर्मित संरचना स्वामी विवेकानंद जी की विशाल प्रतिमा तक पहुंचने हेतु फ्लोटिंग जल सेतु का निर्माण किया गया। साथ ही आकर्षक प्रवेश द्वार, चिल्ड्रन पार्क से 2 स्तरीय पाथवे, म्यूजिकल फाउंटेन, आकर्षक लैंडस्केपिंग और जगमगाती रोशनी के बीच नौकायान का आनंद रायपुर वासियों के साथ साथ प्रदेश भर पहुंचने वाले पर्यटक ले रहे हैं। बूढ़ा तालाब विकास योजना की 2य चरण का कार्य प्रगति पर है तथा ओपन थिएटर एवं वेंडिंग जोन निर्मित रायपुर वासियों को दैनिक जीवन के अभिन्न अंग रूप में विकसित करने की योजना है, जो इस तालाब के संरक्षण व संवर्धन आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। तालाबों को संवर्धन की इस योजनाओं को पूरा हो जाने से आम निस्तारी के लिए लोगों की अपने क्षेत्र में उपयुक्त तालाब सुलभ होगा और इन संवर्धन से जल संरक्षण की दिशा में सहायता मिलेगी। उद्यानों का विकास आम नागरिकों को अमोद प्रमोद व व्यायाम व सैर के लिए सुव्यवस्थित स्थल उपलब्ध कराने की योजना के तहत नगर निगम रायपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण द्वारा लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 48 उद्यानों का स्मार्ट सेल्फ सस्टेनेबल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर कमलों द्वारा 13 जून 2021 को 2य चरण अंतर्गत प्रस्तावित शेष 30 उद्यानों का विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। नगर निगम रायपुर एवं रायपुर स्मार्ट लिमिटेड द्वारा उन स्थलों को भी उद्यानों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो रिक्त शासकीय भूखंड होने के कारण कतिपय लोगों द्वारा बेजा कब्जा कर स्वतः उपयोग में लाया जा रहा है। स्मार्ट रोड योजना का निर्माण तेजी से महानगर का स्वरूप ले रहा रायपुर शहर में खगन आबादी व आवाजाही वाले क्षेत्र में अबाधित यातायात व पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट रोड योजना का परिकल्पना रायपुर में पूरी हो रही है। प्रथम कार्य योजना के अंतर्गत रायपुर स्मार्ट लिमिटेड द्वारा ऑक्सीजोन के समीप 220 मीटर सड़क की जी रोड से राजा तालाब तक जोड़ने हेतु स्मार्ट रोड निर्मित किया गया। वित्त वर्ष में 175 करोड़ रुपए की लागत से शहर के महत्वपूर्ण 7 मार्गों को स्मार्ट सड़क की रूप में चिन्हांकित कर इन्हें विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। रायपुर नगर निगम की सड़कों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित व जन सुविधा अनुरूप उन्नत करने हेतु स्मार्ट सड़क योजना के भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कर कमलों द्वारा 13 जून 2021 को हुआ। इसके तहत खालसा स्कूल से कलेक्टर चौक, शास्त्रीय चौक से जयस्तंभ होकर फाफड़ी चौक, विद्याचरण शुक्ल से महिला थाना चौक होकर राजीव गांधी चौक तथा कोतवाली से महात्मा गांधी सदन नगर निगम कार्यालय तक, कालीबाड़ी कोतवाली जयस्तंभ से बुढ़ेश्वर मंदिर, लाखेनगर, बूढ़ा तालाब, परिधि, महाराजबंद तालाब, स्मार्ट रोड से सौंदर्यीकरण का कार्य, आमापारा चौक से लाखेनगर होकर राजकुमार कॉलेज जी रोड तक स्मार्ट सड़क का निर्माण होगा। स्मार्ट सड़क में अंडरग्राउंड केबलिंग, जल निकास व्यवस्था होगी। साथ ही लैंडस्केपिंग, साइनेज व रोड मार्किंग कार्य इस मार्ग को आकर्षक स्वरूप देकर जन सुविधा के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इस कार्य योजना में जहां सड़कों को भव्य स्वरूप मिलेगा, वहीं भूमिगत पाइपलाइन एवं विद्युत व्यवस्था, सुंदर पाथवे, सड़कों सुगम एवं सुव्यवस्थित व जन सुविधाओं के अनुरूप होगी। बाजार विकास योजना को मिला मालिकाना हक। रायपुर शहर के ऐतिहासिक बाजारों में सुव्यवस्थित स्वरूप देने के साथ ही वर्षों से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को मालिकाना हक देने का महत्वपूर्ण कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। शहर के पुराने बाजार के रूप में स्थापित गोल बाजार में व्यवसाय कर रहे पुराने दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने का जनहित निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया गया। शहर के ऐतिहासिक गोल बाजार को उसका मूल स्वरूप बनाए रखते हुए सुव्यवस्थित स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने की योजना इस सुव्यवस्थित स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने की योजना इस वर्ष प्रारंभ की गई है। इन बाजारों में कायाकल्प वर्षों से किराए की दुकान पर अपना व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को स्वयं दुकान होने का आत्मगौरव एवं मालिकाना हक प्राप्त होगा। नगर निगम
व रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिलकर वर्ष 2020 में जोहार बाजार का कायाकल्प कर वर्षों से किराएदारों के तौर पर व्यवसाय कर रहे लघु व्यवसायियों को मालिकाना हक प्रदान करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट दूधाधारी मठ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल रायपुर शहर में सार्वजनिक बस परिवहन के सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने हेतु भाटागांव में लगभग 30 एकड़ की भूमि पर श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट दूधाधारी मठ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण 20 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का लोकार्पण उपरांत पंडरी बस स्टैंड में संचालित बस स्टैंड को यहां पर संचालित किया जा रहा है। इससे जहां पंडरी क्षेत्र के शहर के यातायात की समस्याओं में काफी सुधार हुआ है तथा सर्व सुविधा युक्त अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की सौगात रायपुर वासियों को मिली है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अड्डे से प्रतिदिन 9:30 से 1000 बसें संचालित हो रहा है। परिसर के 4 मंजिला भवन में कुल 104 कक्ष निर्मित है, जिसमें कार्यालय कक्ष, दुकान, परिवहन कार्यालय, फूड कोर्ट, यात्री प्रतीक्षालय, फूड स्टॉल, महिला एवं पुरुषों के लिए डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। पृथक इसमें महिला एवं पुरुषों की विकलांगों के साथ साथ थर्ड जेंडर यात्रियों के भी पृथक प्रसाधन की कक्ष की व्यवस्था है इसी परिसर में की गई है। इस बस स्टैंड में पंडरी बस स्टैंड के इस ऑपरेटर व व्यवसायों को स्थान सुलभ कराया गया है और टर्मिनल में 14 बसें निर्मित है, जिसमें एक साथ 14 बस के लिए स्थान निर्धारित है। विभिन्न मंजिलों तक आने जाने के लिए यात्रियों को सुविधा हेतु 5 हाई स्पीड लिफ्ट लगाया गया है। अग्निशमन घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित है। जन सुविधा व सतर्कता को दृष्टिकोण रखते हुए पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो रही है एवं पुलिस बल हेतु पृथक बैरक निर्मित है। जन सूचना प्रणाली के तहत पब्लिक अनाउंसमेंट के सिस्टम व्यवस्था परिसर में की गई है। बस स्टैंड में परिसर में मरम्मत हेतु वर्कशॉप के लिए स्थान उपलब्ध है। यहां पानी का अपव्यय रोकने हेतु वाहनों की धुलाई के लिए भाटागांव के फिल्टर प्लांट को बैकवॉश वाटर का उपयोग होगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु स्थित चिन्हांकित कर रायपुर स्मार्ट लिमिटेड द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है। परिसर में 145 सफाई की व्यवस्था, सिक्योरिटी व्यवस्था दल उपलब्ध है। बेहतर अर्बन प्लानिंग से अनुरूप मल्टी लेवल पार्किंग निर्मित। रायपुर की पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित करने उद्देश्य से कलेक्टर परिसर रायपुर स्मार्ट लिमिटेड द्वारा माध्यम से 6 मंजिला मल्टी स्टोरी पार्किंग का कार्य लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस कलेक्टर परिसर में जिला न्यायालय परिसर रजिस्ट्री ऑफिस ऑक्सीजोन में आने वाले लोगों को पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी। इसके लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 20 अगस्त 2021 को किया गया। इस परिसर में लगभग 450 कार पार्किंग, 160 टू व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था है। भवन में 4 लिफ्ट की व्यवस्था है तथा हर फ्लोर में टॉयलेट एवं पानी की व्यवस्था की गई है। लगभग 17,792 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हॉलीकॉल आकार में न्यूनतम क्षेत्र व सुमेजित उपयोग कर अधिकतम वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था इस बहुमंजिला परिसर में की गई है, जो कि आधुनिक नगर योजना का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस परिसर के संचालन को फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया गया है, जिसके तहत नगरीय निकाय को आगामी 5 वर्षों में लगभग 83.55 लाख के राजस्व आय की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पंडरी कपड़ा महालक्ष्मी मार्केट के कपड़ा मैदान में भी आवागमन को सुव्यवस्थित करने हेतु पार्किंग स्थल तैयार किया गया है। चौक चौराहों का संधिकरण रायपुर शहर के राजधानी के गरिमा के अनुरूप विकसित करने हेतु जयस्तंभ चौक, राजीव गांधी चौक, पंडित विद्याचरण शुक्ला चौक, कालीबाड़ी चौक के सामने तिराहा, पीडब्ल्यू चौक, कबीर चौक, कालीबाड़ी चौक, देवेंद्र नगर तिराहा, गुरुजी चौक सौंदर्यीकरण किया गया है। आधुनिक भारत के मार्गदर्शक व सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री अटल राजीव गांधी जी के प्रतिमा एवं सौंदर्यीकरण के कार्य पालिका निगम रायपुर स्मार्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय श्री भूपेश बघेल जी के मुख्य अतिथियों में 21 मई 2021 को किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रतिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु इसको रंग रोगान विशेष की प्रतिमा को डीको पेंट से किया गया है। उनके व्यक्तित्व को आभा को अनुरूप थीमेटिक आरजेबी आधारित रोशनी से तिरंगे के स्वच्छ अलौकिक लैंड है। लैंडस्केपिंग ग्रेनाइट कार्य का फोकस लाइटिंग व ल्यूमिनेसेंट लाइटिंग से प्रतिमा स्थल को आकर्षक स्वरूप दिया गया है। चौक के आसपास के क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच व सपनों के अनुरूप थीम आधार व वॉल पेंटिंग कर शिक्षा को सूचना क्रांति जैसे
जैसे संकल्पों को अनेक योगदान और स्मरणीय बनाया गया है। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में 1 माह के भीतर यह निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में 23 जनवरी 2021 को स्वर्गीय पंडित विद्याचरण शुक्ल चौक अनावरण किया गया। इसके चौक में झीरम घाटी शहीदों की स्मृति स्थापित हुआ। उनके नाम पट्टी का अनावरण के साथ ही आकर्षक फव्वारे, LED लाइट व स्क्रीन आदि सौंदर्यीकरण का कार्य रायपुर नगर निगम की जनता को समर्पित किया गया है। इसके अलावा रायपुर शहीद वीरनारायण सिंह चौक, संत कबीर चौक, पुत्रा पुत्री चौक, आकाशवाणी चौक सौंदर्यीकरण का रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा रायपुर नगर निगम द्वारा किया गया है। पूर्व में निर्मित चौक चौराहों में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा को सम्मान, स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने इनके रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एवं रायपुर नगर निगम में स्वरत एनजीओ के साथ लेकर प्रतिमा स्थल को स्वच्छ हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। जगह से पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ लो। यांत्रिक पद्धति से सड़कों की सफाई नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा मुख्य आंतरिक एवं मार्गों की साफ सफाई यांत्रिक पद्धति से की जा रही है। इसमें न केवल साफ सफाई व्यवस्था चौक चौबंद हुई है, वहीं मशीनीकृत व्यवस्था शुरू हो जाने से अतिशोष मानव बल का समुचित उपयोग आंतरिक मार्गों व बस्तियों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में हो रहा है। इस हेतु लगभग 48 करोड़ रुपए की कुल लागत से 5 वर्षों तक के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत शहर के प्रमुख 85 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों को मशीनीकृत सड़क सफाई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अवधि में की जा रही है। इन मशीनों से सड़कों को रोज धुलाई होने से रास्ते साफ एवं धूल मुक्त हो रहा है। स्वच्छता में आगे नगर पालिका निगम रायपुर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कूड़ा या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण व वैज्ञानिक पद्धति से निपटने हेतु छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट 24 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। कचरे की प्रोसेसिंग के अलावा इस परिसर में भूगर्भीय जल का उपयोग न कर लीचेंट शोधन संयंत्र की सहायता से जल शोधन कर इसका उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लगातार जन जागरूकता एवं जनप्रतिनिधियों तथा नगर पालिका निगम रायपुर के एकजुट प्रयासों से इस स्वच्छता संरक्षण 2021 में फास्टेस्ट मूवीज कैपिटल सेटिबल सिटी गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर 3 स्टार रैंकिंग स्वच्छता मित्र जैसे 4 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। नगर जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, आम नागरिकों के एकजुट प्रयासों से स्वच्छता संरक्षण 2021 में पूरे भारतवर्ष में रायपुर नगर निगम को स्वच्छता में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। रायपुर नगर निगम द्वारा सभी को समन्वयक प्रयासों से स्वच्छता में रायपुर को पूरी देश में सर्वोच्च स्थान लाने हेतु योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर सेल के माध्यम से स्वच्छता संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण व मॉनिटरिंग रायपुर से की जा रही है। महिला स्व सहायता समूहों के लिए जरिए महिलाओं में आत्मनिर्भरता रायपुर नगर निगम द्वारा नगर निकास में ये महिलाओं का प्रत्येक भागीदारी सुनिश्चित करने विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं से इन्हें जोड़ा जा रहा है। नगर निगम सभी जोन में बर्तन बैंक, झोला बैंक का संचालन महिला समूह द्वारा कर रही है। इससे जहां महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही है, वहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना काल में आम लोगों को मास्क के लिए प्रेरित करने में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। शहर के आजीविका मिशन में जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु फूड कैंटीन का संचालन भी इस वर्ष शुरू किया गया है। स्व सहायता समूह में को मिला प्रोडक्ट से उत्पाद से खाद्य सामग्री तैयार करने वाली स्व सहायता समूह को सहयोग प्रदान करने तेलीबांधा के समीप केनाल रोड में विक्रय स्थल निर्धारित कर जोरन केंद्र संचालन भी इस वर्ष रायपुर में शुरू किया गया है। तृतीय लिंग समुदाय को समाज से मुख्य धारा से जोड़ना रायपुर नगर निगम प्रयासरत है कि एनुलम के सामुदायिक संगठन के रूप में नियुक्ति एवं इस समुदाय के आवास सुलभ कराने हेतु बात कौशल उन्नयन जरिए इनका जीवन में बदलाव जिम्मेदारी रायपुर नगर पूरी कर रहा है। इसके अंतर्गत 18 तृतीय लिंग समुदायों को सदस्यों को माली का कार्य प्रशिक्षण देकर नगर के उद्यानों में रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में निवासित वृद्धजनों को अपना वृद्ध पेंशनों के लिए बैंक या निगम कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े एवं सुगमता पूर्वक पेंशन उन्हें प्राप्त हो सके, उसके पेंशनधारियों के लिए ATM प्रदान करने का कार्य रायपुर नगर निगम के सहयोग से किया गया है। पिंक केयर सेंटर
भीड़ भाड़ व बाजार के क्षेत्र में महिलाओं के प्रसाधन संबंधी होने वाली असुविधा को दूर करने हेतु नगर निगम एवं रायपुर स्मार्ट लिमिटेड ने मिलकर पिंक केयर सेंटर का संचालन का निर्णय लिया गया। महिलाओं के लिए रायपुर शहर में 4 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया। रायपुर शहर में सबसे प्रमुख शास्त्री बाजार, पंडरी बाजार निर्मित पिंक टॉयलेट का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल द्वारा 30 जनवरी 2021 को किया गया। शास्त्री बाजार में लगभग 18.30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया दुग्धपान के लिए पृथक से कक्ष निर्मित है। महिलाओं के लिए सुविधा हेतु प्रसाधन गीजर की व्यवस्था है। अंगुगत महिलाओं के लिए LED स्क्रीन भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजन में लगातार पंडरी कपड़ा मार्केट, महालक्ष्मी मार्केट, ब्लू एवं पिंक बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के तृतीय लिंगों के समुदायों के लिए 18 स्मार्ट टॉयलेट निर्माण भी नगर निगम से प्रारंभ किया गया है। तोहर सरकार तोहर द्वार नागरिक की सेवाओं एवं सुविधाओं की जुड़ी जन्म शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं प्राप्त सुझावों में क्रियान्वयन हेतु नगर निगम द्वारा तोहर सरकार तोहर द्वार कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 27/1/2021 एवं 2 मार्च 2021 तक किया गया। यह आयोजन सभी 70 वार्ड में किया गया। हर रोज 2 वार्ड में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। उक्त शिविर में लगभग 40,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 33,000 आवेदनों का निराकरण शिविर में किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए देखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों को तोहर सरकार तोहर द्वार कार्यक्रम का आयोजन का निर्णय लिया गया है। महात्मा गांधी सदन स्वराज के विकेंद्रीकृत व्यवस्था प्रेरित रायपुर नगर निगम द्वारा मुख्यालय भवन का नामकरण महात्मा गांधी सदन के रूप में किया गया है। हमारी परिषद द्वारा इस परिसर में प्रवेश द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है एवं प्रतिदिन 10:30 से 11 बजे तक रघुपति राघव राजा राम की धुन प्रत्येक तल पर गूंजती है। गौधन न्याय योजना निर्धन परिवार को स्वावलंबन व रोजगार से जोड़ने के छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना 20 जुलाई 2020 को किया गया। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अब तक के 1,20,521 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इस योजना का लाभान्वित हितग्राही अब तक के 241 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना से महिला समूहों को विशेष लाभ हो रहा है और महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। वर्तमान 9 समूहों में 101 महिलाएं कार्यरत है। इन्हें अब तक के कंपोस्ट व गोबर की तैयारी अन्य सामग्रियों से 40,32,781 रुपए प्राप्त हुए हैं। आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में यह छत्तीसगढ़ सरकार का क्रांतिकारी कदम है, जिसका सीधा लाभ निर्धन परिवार को प्राप्त हो रहा है। अमृत मिशन योजना रायपुर नगर निगम क्षेत्र में हर घर तक शुद्ध जल अबाधित रूप से उपलब्ध कराने, संपूर्ण रायपुर क्षेत्र के टैंकर मुक्त कराने के उद्देश्य से अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन नगर निगम क्षेत्र में 80% कार्य पूर्णता पर है। इसमें टंकी का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने का कार्य, नल कनेक्शन आदि सम्मिलित है। उपरोक्त योजना कर 1000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 80,000 नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इस योजना के तहत शुरू की जा चुकी है। योजना के तहत निर्मित 5 उच्च स्तरीय टंकियों का रामनगर, श्यामनगर, कचना, देवपुरी, आमासिनी से आम नागरिकों को जल प्रदाय किया जा रहा है। मार्च 2022 तक योजना करने का पूर्ण लक्ष्य है। पेयजल के अलावा जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी रायपुर नगर निगम शहर में की जा रही है। रायपुर की जीवन दयानी नदी खारून के जल प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु शहर के 70 नालों को बहाने वाली शुद्धिकरण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP की स्थापना की जा रही है। इसमें भाटा गांव में 6 MLD STP का लोकार्पण किया जा चुका है। निमोरा में 90 MLD की क्षमता छत्तीसगढ़ में प्रथम ऑटोमेटिक STP का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कारा में 35 MLD STP का ट्रायल रन अंतिम चरण में है। अक्त क्षमता में STP प्रदेश के विशेष रूप से संचालित होंगे। ऐसे नगर निगम का इससे राजस्व की भी आय की प्राप्ति भी होगी। 24/7 जल आपूर्ति योजना रायपुर शहर के सघन बस्तियों में पेयजल के निर्भर आपूर्ति के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लॉ 24/7 जल आपूर्ति की महती योजना तैयार की गई है। लगभग 74.38 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस योजना का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 13 जून 2021 को किया गया। इस योजना में पूर्ण होने से परियोजना क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति होगी। स्मार्ट मीटर की बिलिंग होने से वैध नल कनेक्शन की संख्या बढ़ने में राजस्व में आय में वृद्धि होगी। वित्तीय मॉनिटरिंग की बेहतर होगी।
ऑनलाइन सुविधा रायपुर नगरी क्षेत्र में निवासी क्षेत्र में निवासियों के घर, बैंक, नागरिकों सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा ऑनलाइन भुगतान, अनुज्ञा, शिकायत, सुझाव की सुविधा विकसित की गई है। नगर निगम रायपुर में ऑनलाइन सुविधा अंतर्गत जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन कार्ड, गुमास्ता लाइसेंस, आधार कार्ड, निदान 1100, भवन एवं निर्माण अनुज्ञा, राजस्व वसूली, सूचना अधिकार इत्यादि प्रचलित है। शीघ्र ही नल कनेक्शन एवं सामुदायिक भवन की बुकिंग भी ऑनलाइन की जा रही है। भवन निर्माण होते अनुज्ञा हेतु नई सुविधा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के निर्देशन में भवन निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा में विलंब को ध्यान में रखते हुए एक सॉफ्टवेयर ऐप तैयार किया गया, जिसमें 500 वर्ग की मीटर पर भूमि पर भवन का निर्माण अनुज्ञा शापत्र सहित जमा करने उपरांत सिर्फ 1 सेकंड क्लिक कर मानचित्र का आवेदन करता प्राप्त हो जाएगा। इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर 1100 में संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.niwaspath.com पर जाकर पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा नक्शे पर साथ ही भूमि स्वामित्व एवं अन्य वंचित दस्तावेज अपलोड करने को 1 रुपए में आवेदन शुल्क में भवन अनुज्ञा अनुमोदित ड्राइंग एवं रसीद जारी हो जाएगी। कोरोना आपदा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश के अनुरूप 19 के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में रायपुर जिला प्रशासन मार्गदर्शन में कोरोना के संक्रमण से बचाव, राहत व आपदा प्रबंधन के साथ ही मरीजों की पहचान कर उन्हें चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने में नगर निगम द्वारा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं की है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए शहर में कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, संपूर्ण सुविधा सुनिश्चित करने हेतु जोन व वार्ड स्तर पर उत्तरदायी निर्धारित करते हुए मरीजों को, उनके परिजनों को तत्काल स्वास्थ्य मूलभूत नागरिक सुविधा सुलभ कराई गई है। नगरीय क्षेत्र में नियमित सफाई, सैनिटाइज मास्क वितरण के अलावा शहर में संचालित कोविड अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर में समस्त व्यवस्थाओं को प्रबंधन का कार्य नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से मिलकर द्वारा किया गया। राजस्व आय। किसी भी संगठन के संचालन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के राजस्व आय महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रायपुर नगर निगम अपनी कार्य योजना को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तौर पर सुनिश्चित रख रखाव के साथ ही आय के नए स्रोतों को विकसित किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में नगर निगम रायपुर द्वारा राजस्व आय में वृद्धि हेतु विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। राजस्व वसूली में तेजी लाई जा रही है। वर्ष 2018-19 में 135 करोड़, 2019-20 में 138-39 करोड़, 2020-21 में 160 करोड़ रुपए के राजस्व आय की प्राप्ति हुई है। इस वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का अनुमानित लक्ष्य 234 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट अनुमानित निम्नानुसार है। प्रारंभिक से 78 करोड़ 39 लाख 98 हजार, कुल वार्षिक आय 1395 करोड़ 84 लाख 51 हजार, कुल योग 1474 करोड़ 24 लाख 49 हजार, कुल व्यय 1475 करोड़ 15 लाख 24 हजार, अंतिम शेष जो हमारा घाटे का बजट है -90 लाख 74 हजार रुपया। आय रायपुर नगर निगम आगामी वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए आय का कुल अनुमान 1395 करोड़ 84 लाख 51 हजार रुपये, जिसमें पूंजीगत आय 938 करोड़ 74 लाख 31 हजार, डिपॉजिट वर्क आय 26 करोड़ 40 लाख रुपया है। अन्य राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार है, जिससे राजस्व हमको प्राप्त होता है। दर तथा कर 167 करोड़ 44 लाख 80 हजार, किराए के पट्टों से आय 11 करोड़ 75 लाख 50 हजार, फीस एवं शुल्क 46 करोड़ 15 लाख 40 हजार, अन्य स्वच्छता प्रभार 44 करोड़ 28 लाख 49 हजार, विविध 15 करोड़ 92 लाख 38 हजार, अनुदान एवं अंशदान 145 करोड़ 13 लाख 63 हजार। नगर निगम रायपुर के बजट वर्ष 2022-2023 प्रमुख व्यय अनुमान इस प्रकार है। वित्त एवं लेखा आरक्षण इस विभाग में संबंधित कुल 66 करोड़ 50 लाख 2 हजार का अनुमान है, जिसमें महंगाई भत्ता, बकाया भुगतान एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन नामक भुगतान हेतु
5 करोड़ रुपए तथा ऋणों के प्रतिशोधन हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय प्रावधान में सम्मिलित है। मांग क्रमांक 2, सामान्य प्रशासन एवं विधि कार्य विभाग, कुल व्यय प्रस्तावित 26 करोड़ 1,76,000 रुपए का है। मांग क्रमांक 3, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा, इस विभाग से संबंधित व्यय का कुल प्रस्ताव 90 करोड़ 49,97,000 रुपया है, जिसमें भूअर्जन भूमि क्षतिपूर्वक मुआवजा 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 4, लोकक्रम विभाग से संबंधित कार्यों के लिए इसके अंतर्गत प्रबंधित मुख्य विकास कार्यों के निम्नलिखित है। बड़े नालों का निर्माण 15 करोड़ रुपया, सीमेंट मार्ग निर्माण 9 करोड़ रुपया, मार्गों का डामरीकरण 10 करोड़ 50 लाख, मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कों का निर्माण 5 करोड़ रुपया, जोन कार्यालय एवं प्रत्येक वार्ड में कार्यालय भवन हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपया, फुटपाथ एवं पेवर निर्माण हेतु 4 करोड़ 75 लाख रुपया, चौराहों का सौंदर्यीकरण 7 करोड़ 50 लाख रुपया, नाली निर्माण 4 करोड़ 50 लाख रुपया, WBM मार्ग 3 करोड़ रुपया, ट्रैफिक सुधार एवं जागरूकता 2 करोड़ रुपया, महापौर निधि 2 करोड़ 50 लाख रुपया, अध्यक्ष निधि 1 करोड़ 50 लाख रुपया। जल कार्य विभाग, इससे संबंधित व्यय का अनुमान 89 करोड़ 91,76,000 रुपए का है, जिसमें नवीन जलवाहिनी अभिन्यास कार्य हेतु 10 करोड़, पेयजल परिवहन कार्य हेतु 50 लाख एवं पावर पंप क्रय साधारण कार्य हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है। जल घरों के वार्षिक सुधारण निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मांग क्रमांक 6, राजस्व विभाग हेतु 9 करोड़ 68,64,हजार रुपए का व्यय का प्रस्ताव है। मांग क्रमांक 7, खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वित्तीय वर्ष में 2022-2023 में इस विभाग हेतु 78 करोड़ 17,72,हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। प्रमुख व्यय मच्छर उन्मूलन, आवारा कुत्तों का बंधीकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन कर, क्रय विक्रय कर, मित्र योजना, चिकित्सालय एवं हेतु दवाइयां एवं उपकरण पर, मदर फीडिंग सेंटर हेतु 20 लाख रुपया एवं डेड बॉडी को रखने के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान है। मांग क्रमांक 8, विद्युत एवं यांत्रिक विभाग, इस विभाग हेतु 55 करोड़ 94,52,000 रुपया व्यय का अनुमान है। इसमें मुख्य रूप से मार्गों के विद्युतीकरण हेतु 1 करोड़, सौर ऊर्जा से संबंधित कार्य हेतु 50 लाख रुपया, विद्युत सामग्री क्रय हेतु 2 करोड़ रुपया व्यय का प्रावधान रखा गया है। मांग क्रमांक 9, गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग हेतु 58,39,000 का व्यय का प्रावधान है। मांग क्रमांक 10, महिला एवं बाल विकास विभाग, इस हेतु कुल 34,56,000 रुपये का प्रस्ताव है। इसमें प्रमुख रूप से निगम क्षेत्र में निर्धन महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मांग क्रमांक 11, अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों का कल्याण विभाग, इस विभाग हेतु 53,17,000 का प्रावधान है। इस वर्ग में युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का विशेष प्रावधान रखा गया है। मांग क्रमांक 12, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित व्यय हेतु कुल 1 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। खिलाड़ियों के लिए खेल शिविर, खेल का प्रशिक्षण, वार्षिक समारोह हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 13, पर्यावरण या उद्यानिक विभाग, इस विभाग हेतु 19 करोड़ 43,97,000 रुपये का व्यय का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य रूप से नवीन उद्यानों की स्थापना में 8 करोड़ उद्यानों का संरक्षण व 2 करोड़ खेलकूद सामग्री, 2 करोड़ वृक्षारोपण में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 14, संस्कृति एवं पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग, इस विभाग हेतु 3 करोड़ 84,69,000 रुपये का व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा प्रसार हेतु संगोष्ठियों का आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु 10 लाख रुपया एवं निगम कर्मचारी एवं जनता के लिए संगीत क्लब एवं सांस्कृतिक क्लब के लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मेला स्थल के लिए 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 15, जोन कार्यालय में माध्यम से कुल 147 करोड़ 43,000 का व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से व्यय प्रस्तावित निम्न अनुसार है। सफाई ठेका 44 करोड़ 54 लाख, गलियों का कंक्रीटीकरण 9 करोड़ 86,40,000, मार्ग संधारण 7 करोड़ 96,09,000, सामुदायिक भवन 8 करोड़ 73,97,000, समस्त भवनों का वार्षिक संधारण 2 करोड़ 72,54,000, नालियों का वार्षिक संधारण 6 करोड़ 73,86,000, पार्षद निधि 3 करोड़ 39,37,000, सार्वजनिक कुएं तालाबों की सफाई 1 करोड़ 76,04,000, श्रद्धांजलि योजना 51 लाख
71,000। मांग क्रमांक 16, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत कुल 741 करोड़ 74,55,000 रुपए का व्यय का अनुमान है, जिसमें प्रमुख है सबके लिए आवास योजना के लिए 31 करोड़ रुपया, अमृत मिशन योजना के लिए 110 करोड़ रुपया, खारून नदी से मिले पूर्व में नालियों पानी शुद्धिकरण हेतु ट्रीटमेंट प्लांट हेतु अधोसंरचना मत 150 करोड़ रुपया, नगर विकास योजना मार्ग का चौड़ीकरण 8 करोड़ रुपया, बीएसयूपी के लिए 1 करोड़ रुपया, डामरीकरण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपया, आश्रय शुल्क के लिए 2 करोड़ रुपया, वार्षिक साधारण 15 करोड़ रुपया, स्लाटर हाउस निर्माण हेतु 20 लाख रुपया, पुष्प वाटिका योजना हेतु 5 करोड़ 50 लाख रुपया, गोकुल नगर तथा विकास कार्य 2 करोड़ रुपया, जिम खाना एवं व्यायामशाला के लिए 1 करोड़ रुपया, पुराने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम के मरम्मत हेतु 1 करोड़ रुपया, बहुउद्देशीय व्यावसायिक परिसर का नाला निर्माण में 1 करोड़ रुपया, सड़क मरम्मत के 2 करोड़ रुपया, सरोवर धरोहर योजना हेतु सड़क मरम्मत हेतु अनुरक्षण के लिए 50 लाख रुपया, सरोवर धरोहर योजना 5 करोड़ रुपया, राज्य आवास योजना 40 लाख रुपया, उन्मुक्त खेल मैदान योजना प्रगति मैदान सहित पंडरी स्थित जो पंडरी में है 5 करोड़ 50 लाख रुपया, पार्षद की अनुशंसा के कार्य 3 करोड़ 50 लाख रुपया, मुक्तिधाम योजना हेतु 3 करोड़ रुपया, सार्वजनिक प्रसाधन हेतु 3 करोड़ रुपया, चौक चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग के लिए 2 करोड़ रुपया, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपया, ज्ञान स्थली योजना के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपया, पुष्प बाजार के लिए 15 लाख रुपया, वार्डों में अगुतक के लिए पथ स्थलों को सूचक 1 करोड़ रुपया, उसी में धातु फेम में महापुरुषों की जूनी में लेकर 50 लाख रुपया, कांजी हाउस का निर्माण में 1 करोड़ रुपया, सुविधा 24 के लिए 30 लाख रुपया, डूमरतराई थोक बाजार में रिक्त भूमि में तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य, गौधन न्याय योजना तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया, वार्ड कार्यालय हो तो 50 लाख रुपया, प्रत्येक जोन ई गवर्नेंस की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपया, सिटी बस योजना के लिए 1 करोड़ रुपया। मांग क्रमांक 17, डिपॉजिट वर्क, इस मद में 27 करोड़ 44 लाख 19,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें प्रमुख रूप से जिला योजना मंडल के कार्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं आदि का व्यय प्रावधानित है। 2022-23 के लिए रायपुर नगर निगम संतुलित विकास का रोड मैप तैयार किया है। इसके लिए अंतर्गत रायपुर के जीवन दायिनी खारून नदी को शुद्धिकरण का लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में कार्य योजना शामिल है। इसके तहत रायपुर शहर के बहकर नदी में पहुंचने वाली अपशिष्ट में स्थित 17 नालों के पानी में शुद्धिकरण हेतु 206 MLD का 4 STP शुरू होगा। पानी पसारी योजना में नए वेंडिंग जोन व निर्धारण कर लघु व्यवसायीकरण को सुगम व्यवसाय के लिए सहायता करने के पूरे नगर निगम क्षेत्र में कार्य योजना तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। टैंकर मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अमृत मिशन योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जाएगा। मरीजों को समय पर एम्बुलेंस जैसी सुविधा तत्काल प्राप्त हो, उसके लिए सभी 10 जोन में पृथक 10 एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के उपरांत 100 को सुरक्षित रखने हेतु डीप फ्रीजर की आवश्यकता महसूस की जाती है। रायपुर नगर निगम इस दिशा में संवेदनशील पहल करते हुए नगर निगम के सभी 10 जोन में पृथक डीप फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध कराएगा। रायपुर नगर निगम के क्षेत्र में सभी मुक्ति धामों में दाह संस्कार हेतु गौ काष्ठ का उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें निम्न आय वर्ग के लोगों को, उन्नत परिजनों को दाह संस्कार हेतु निःशुल्क गौ काष्ठ किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में निर्धन परिवार को बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा में सुविधा सुलभ कराने हेतु भाटा गांव स्थित में बिन्नी बाई सोनकर स्कूल के उत्कृष्ट विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में उन्नयन करने की सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। घरेलू जरूरतों को उपयोगी हेतु जैसे कारपेंटर, जैसे हम घरेलू जरूरत की उपयोगी सेवाएं जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, टीवी, फ्रिज, कूलर, मैकेनिक आदि को सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ऑनलाइन पोर्टल ऐप तैयार किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कामगारों को रोजगार मिलेगा एवं आम लोगों को घर बैठे उनकी जरूरतें पूरी होगी। स्वास्थ्य सेवा हेतु बहुत सुगमता पूर्वक हर घर तक पहुंच, इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी श्रम से योजना का कवरेज बढ़ाया जाएगा एवं मोहल्ला क्लिनिक स्थापित होंगे। मोहल्ला क्लिनिक हेतु शासन द्वारा 70 वार्डों में 10 जोन कार्यालय में कुल 80 क्लिनिक स्थापना की जाएगी। प्रत्येक मोहल्ले हेतु 25-25 लाख रुपए की घोषणा शासन द्वारा प्राप्त होगा। शासकीय
विद्यालयों के अध्ययन के साथ अधोसंरचना तौर पर विकसित कर बौद्धिक, शैक्षिक, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को दृढ़ आधारशिला तैयार की जाएगी। रायपुर को खेल मैदानों को सुविधाजनक रूप में विकसित करने के साथ तालाबों को, उद्यानों को भी नए क्लेवर आगामी 3 वर्षों में दिया जाएगा। सड़क में रोशनी की व्यवस्था मुख्य मार्ग से अंतरिम मार्ग में भी हो। स्वच्छता में स्वच्छ शहर के रूप में सुधार होने की जमीनी स्तर पर ठोस प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। जन सहभागिता के रूप में विकसित का चक्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। शासन हर कल्याणकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाए जाएं। इन संकल्प के साथ रायपुर की तस्वीर संवारने नगर निगम नई इबारत लिख रहा है। तात्यापारा चौक से फूल रायपुर विकास की नई इबारत लिख रहा है। तात्यापारा चौक से सर उसकी अलग से एक और 3-4 पॉइंट है। तात्यापारा चौक से फूल चौक हेतु विशिष्ट प्रयोजन अनुदान हेतु निकालने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है चौड़ीकरण के लिए, तात्यापारा से फूल चौक के लिए। नहीं, उसके अलग से कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत सारी चीज उसमें नहीं है जो बाद में हम लोग सप्लीमेंट, सब में सप्लीमेंट। जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय हो जाएगा, मैं आपने दे दूंगा उसको। हेलो, दे दूं आप एक और नई व्यवस्था की गई है अध्यक्ष जी। सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग हम लोग ने कोरोना काल से जूझा और सब लोग कहीं ना कहीं बीमार हुए। अप्रैल माह में सभी जितने यहाँ पर हमारे कांग्रेस के पार्षद जितने लोग बैठे हैं यहाँ 70 और जो हमारे 11 एल्डरमैन है, उस सब का बीमा 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। सबके लिए 5 लाख रुपए के बीमे की व्यवस्था की गई और सभी के सभी 70 पार्षद अधोसंरचना मत में मैं 10 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड में देने की घोषणा करता हूं कि आप अपना काम तुरंत जाके स्वीकृत करा सकते हैं इस बजट के माध्यम से। अफरोज जी। आदरणीय साथियों, रायपुर में नागरिक सुविधा, सेवा, खुशहाली, तरक्की और मार्ग प्रदर्शित हो, इन जिम्मेदारियों के साथ नगर निगम रायपुर वित्तीय वर्ष 2022-2023 का लेखा जोखा सदन के पटल घाटे का बजट साथ प्रस्तुत है, जिस पर मेयर एंड काउंसिल की बैठक दिनांक 18/2/2022 को पारित कर संकल्प क्रमांक 1 के आयुक्त नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा प्रस्तुत बजट विचार विमर्श उपरांत आवश्यक दिशा निर्देश ग्रहित प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। आइए संकल्प ले, एकजुट होकर रायपुर को सर्वश्रेष्ठ रायपुर शहर की प्रतिष्ठा करने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भाषण समाप्त। अध्यक्ष जी, माननीय महापौर जी ने भी भाषण पढ़ा। आज रायपुर शहर में जो बड़े बड़े विकास कार्य जो हो रहे हैं वो सिर्फ स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो रहे हैं। अमृत मिशन केंद्र सरकार की योजना, उसके माध्यम से हो रहे हैं। सारा पैसा स्मार्ट सिटी का केंद्र सरकार से आ रहा है, अमृत मिशन योजना का पैसा केंद्र। लेकिन बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने की भी कष्ट माननीय महापौर जी ने नहीं किया है। वास्तव में मैं ये पीड़ा इस शहर की, क्योंकि जिससे प्रधानमंत्री ने योजनाएं चालू करी स्मार्ट सिटी, जिसके माध्यम से आज इनके सुंदर सुंदर फोटो शहर में लग रहे हैं। ये अमृत मिशन जी 24/7 की बात कर रहे हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद भी नहीं दे सकते अध्यक्ष जी, तो हमें उन इतने राशि देने के लिए हम उनका क्या कर रही है विचारणीय प्रश्न सदन में आ रहा है अध्यक्ष जी। भोजनावकाश का समय हो गया 2:45 बजे और 3:30 बजे तक भोजनावकाश और सभी सम्मानीय सदस्यों से प्रिंट मीडिया और मीडिया के सम्मानित सदस्यों को भोजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि वो जो हमारे कौन से फ्लोर में, 3rd फ्लोर में सारे लोगों की व्यवस्था की गई है। ठीक 3:30 बजे भोजनावकाश के उपरांत बजट पर चर्चा और अन्य जो एजेंडे हैं उस पर चर्चा होगी। धन्यवाद।